Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Study Point. In this video, we are going to discuss the biology section of HTET PGT 2025 question paper. So let's start with the first question. First question says, which of the following is not a characteristic of humus? इनमें से कौन सा humus का feature नहीं है? First option, it is a reservoir of nutrients. So this statement is right. It is dark colored amorphous substance. This is also correct. Fourth option, it is colloidal in nature. This is also correct. The third statement है, it undergoes decomposition at very fast rate. This statement is wrong because humus जो है बहुत ज़्यादा resistant होता है microbial actions के against, decompositions के against और इसका decomposition rate बहुत ही ज़्यादा slow होता है, fast नहीं होता. So this statement is wrong. Hence it is the correct answer. 92. Which of the following amino acids is coded by only one codon? So हमारे जेनेटिक कोड में जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल कोडोन से कोड होने की, डिफाइन होने की. इसी प्रॉपर्टी को डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड भी बोला जाता है. बट जो ट्रिप्टोफैन होते हैं और मिथ्योनिन होते हैं ये ओनली 2 अमीनो एसिड्स हैं जो सिंगल कोडोन से ही कोड होते हैं. सो इनमें से मिथ्योनिन ऑप्शन में तो गिवन नहीं है, सो ट्रिप्टोफैन हम मार्क कर देंगे. सो थर्ड ऑप्शन ट्रिप्टोफैन विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the total magnification if the eyepiece lens is 10x and objective lens is 40x in a compound microscope? So compound microscope में जब हमें आई लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन गिवन होती है, सो टोटल मैग्निफिकेशन हम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. आई पीस की दैट इज 10x और ऑब्जेक्टिव लेंस की 40x. सो 10x into 40x will be 400x. Option number 4. Next question. Richmond-Lang effect is associated with. So it is associated with delaying of the senescence. इस केस में साइटोकाइंस का एप्लीकेशन किया जाता है प्लांट के ऊपर ताकि सेनेसेंस जो लीफ सेनेसेंस है पर्टिकुलरली उसको डिले करवाया जा सके. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the movement of particles or molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion. इसको क्या बोलते हैं? Diffusion. अगर यही वाटर के केस में पूछा होता तो हम आंसर ऑस्मोसिस मार्क कर देते. गटेशन क्या होता है? It is the loss of water in the form of droplets from the margins of the leaves. और इम्बाइबिशन तो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाना सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर, कोलॉइडल सब्सटेंस के अंदर, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाता है. दैट इज इम्बाइबेशन. जैसे कि सीड की स्वेलिंग हो जाती है बाय अपटेक ऑफ वाटर, तो वो इम्बाइबेशन का एग्जांपल है. बट क्वेश्चन में हाई से लो की तरफ जब पार्टिकल्स मूव करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. फॉर अ mn blood group system, the frequencies m and n alleles are 0.6 and 0.4 respectively. The expected frequency of mn blood group bearing individuals is likely to be. तो हमें p की वैल्यू गिवन है, p यहाँ पे हमारा जो 0.6 हो जाएगा एंड q हमारा 0.4 हो जाएगा. हमें हेट्रोजाइगस की वैल्यू निकालनी है. सो हेट्रोजाइगस के लिए हम फॉर्मूला पुट कर देंगे 2pq, 2p और q. यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू 0.6 है, q इज 0.4, तो 0.6 इंटू 0.4 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास 2p q की जो वैल्यू है वो आती है 0.48. कितनी आएगी? 0.48. क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस देखें तो हमें ऑप्शन में परसेंटेज के फॉर्म में बताना है, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट विल कम आउट टू बी 48%. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, dormancy of seeds is caused by. So impermeability of seed coats to water and oxygen. ये बात बिल्कुल सही है. जब सीड कोट impermeable हो जाता है वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, सीड डोर्मेंट स्टेट में चला जाता है. इमेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो, ये भी बात बिल्कुल सही है. और जर्मिनेशन इनहिबिटर्स का अगर उपयोग कर लिया जाए या उनको यूज कर लिया जाए उसकी वजह से भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता. सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट जो कि सीड की डोर्मेंसी कॉज करवा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कोड्स गिवन बिलो. सो मिनीमाटा डिजीज मरकरी से एसोसिएटेड है. बाइसिनोसिस डिजीज, इट इज एसोसिएटेड विद कॉटन डस्ट.
नॉकनी सिंड्रोम, ये स्टेटमेंट गलत है, नाइट्रेट से नहीं बल्कि ये एक्सेस फ्लोराइड होने से नॉकनी सिंड्रोम होता है। और मिथाइमोग्लोबिनीमिया जो होता है वो फ्लोराइड की वजह से नहीं, नाइट्रेट की वजह से होता है। जब ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, इट इज सिमिलर टू दिस मिथाइमोग्लोबिनीमिया विच इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट। सो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट ए एंड बी आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the number of base pairs in E. coli if the length of its DNA is 1.7 millimeter. तो हम टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट इट बाय number of base pairs multiplied by distance between the two consecutive base pairs. So हमें पता है कितना डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर्स के बीच में, 0.34 नैनोमीटर या फिर 0.34 इंटू 10 की पावर 9 मीटर्स भी कह सकते हैं, राइट। तो टोटल लेंथ कितनी गिवन है इकोलाई के डीएनए की? 1.7 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, दैट इज 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है दो बेस पेयर्स के बीच में, 0.34 इंटू 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ बेस पेयर्स आ जाता है जो कि कैलकुलेट करके आया 5 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the translocation of sugars in angiosperms occurs in the form of, so sugar का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है एंजियोस्पर्म में? इट इज इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। द सबस्ट्रेट फॉर रुबिस्को एंजाइम, सो केल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो बाइफॉस्फेट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 इट इज करेक्ट। इसमें बिसफॉस्फेट है, इट इज आल्सो बिसफॉस्फेट 3,5 और ये डाइफॉस्फेट है, तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है, सॉरी बाइफॉस्फेट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इन कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस द एल्गल जोन इज प्रेजेंट इन, सो अगर हम बात करें ये जो कॉर्टेक्स होती है, जो साइकस की कॉर्टेक्स है, ये 3 जोन्स में डिवाइड हो जाती है, मिडल, इनर और आउटर कॉर्टेक्स। सो मिडल जो कॉर्टेक्स होती है वहां पे ये एल्गल जो है अपना कॉलोनी बनाती हैं और उस जोन को फिर एल्गल जोन कहने लगते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन दी मिडल कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राई जीन यूज्ड टू कंट्रोल कॉर्न बोरर, सो कॉर्न बोरर इज एसोसिएटेड विद क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्राई 2 AB और जो क्राई 1 AC है दैट इज एसोसिएटेड विद कॉटल बॉलवर्म। सो ये ऑप्शंस तो नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कॉर्न बोरर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, स्पीशीज डाइवर्सिटी increases as we move away from the equator towards the pole, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। हम पोल्स की तरफ जब जाते हैं इक्वेटर से तो जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो कम होती है ना कि बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। Amazon rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth, this is correct. Tropics mostly harbor more species than temperate or polar areas, this is also correct. Among animals, insects are the most species rich taxonomic group, this is also correct. So option number 1 will be incorrect statement which is asked. Moving to 105 question, हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कमोडिटी गिवन है और उसका सोर्स जो है वो हमें मेंशन करना है। सो जो क्विनिलीन होता है वो हमें बार्क से मिलता है, बार्क ऑफ द सिंचोना ट्री, राइट। फिर जो कॉफी होती है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड, कॉफी बीन्स के सीड से कॉफी ऑब्टेन होती है। टी जो होता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ टी प्लांट, लीव्स। और जो हींग होती है इट इज अ काइंड ऑफ रूट, इट्स अ काइंड ऑफ रूट। सो ए का फोर्थ, बी वी हैव, sorry, A is fourth, right? B is third, C is first, C is second, and Hing is first. So option number fourth will be the correct answer. Next option question. A typical angiosperm embryo sac at maturity. So it is basically 8 nucleate, 7 cell, 8 nucleate, 7 cell structure. Option number third. Which of the following is not ट्रू फॉर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताना है।
स्पोरोफाइटिक फेज इज डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफिटिक फेज, ये बिल्कुल सही है. वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो करेक्ट. ओनली द स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, ये भी करेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एनाइसोगेमस टाइप, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ब्रायोफाइट्स में oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, मोटाइल होता है, इसको एंथीरोजॉइड भी बोलते हैं. और जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, और उसको एग बोलते हैं. सो इट इज oogamous टाइप, नॉट एनाइसोगेमस. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4. क्वेश्चन नंबर 108, जीईएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सो इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. ऑप्शन नंबर 4 will be correct. So which of the following is not a sex linked, which of the following is a sex linked Mendelian disorder? So इनमें से कौन सा सेक्स लिंक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये बताना है. सो करेक्ट आंसर इज हीमोफीलिया. अगर हम फिनाइलकीटोनुरिया की बात करें, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, थैलेसीमिया की बात करें, बाकी सारी जो हैंगे ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं. बस एक हीमोफीलिया ही इन क्वेश्चन इन ऑप्शंस में है जो कि सेक्स लिंक होता है. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. Read the following statements and choose the correct option. For a plant species, acards are morphologically different and are infertile. So acards होते क्या है? These are also called ecophenes and these are plants of the same species जो physical differences show करते हैं environment अलग होने की वजह से, right? और ecotypes क्या होते हैं? These are populations of a species जो कि genetically adapted हो चुके हैं particular environment में. So this statement is correct. Ecotypes are genetically different and are infertile. ये भी statement क्या है? Correct है. So both A and B are 2 will be correct option. Option number 1. Moving to next 111. Question है stirred tank bioreactors have been designed for. So these are designed for purification of the product, addition of preservatives to the product, ensuring anaerobic condition, no. Availability of oxygen throughout the bioreactors, यही मेन पर्पस था. स्टर करने के लिए, लगातार जो स्टर करता रहे बायोरिएक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट. द रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन by repressor protein is considered as, so it is considered as negative regulation because repressor protein जो है ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड कर जाता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता. जब कोई इंड्यूसर आता है जैसे कि लैक्टोज, तब ये रिप्रेसर अपनी साइट से रिमूव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन फर्दर हो पाता है. सो इसीलिए रिप्रेसर की प्रेजेंस में लैक ऑपरॉन नेगेटिव तरह का रेगुलेशन शो करता है. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट. What form of energy is radiated by the earth which is absorbed by greenhouse gases to cause global warming? So इसका correct answer है these kind of radiations are infrared rays. These are infrared rays. Question number 114. When solute is added to pure water, the value of water potential. So pure water की अगर बात करें, pure water का already जो water potential होता है वो zero होता है. अगर zero water potential के किसी solution में हमने और solute add कर दिया तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल होगा वो पहले ऑलरेडी जीरो था, जीरो से भी कम हो जाएगा, यानी इट बिकम्स लेस देन जीरो, वो नेगेटिव में चला जाएगा. इट बिकम्स लेस देन जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द इनकरेक्ट पेयर या पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो. सो ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड, वेरी करेक्ट. वैलीन बेसिक अमीनो एसिड, ये स्टेटमेंट गलत है. वैलीन जो है बेसिक नहीं बल्कि न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है. लाइसिन न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये स्टेटमेंट भी गलत है. लाइसिन न्यूट्रल नहीं बल्कि बेसिक अमीनो एसिड होता है. तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक्सचेंज कर दी गई हैं. एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एनिलीन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इनकरेक्ट बताना है बी एन सी आर इनकरेक्ट. बी एन सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर present in each trophic level at particular time is called. So living matter पूछा गया है तो it is standing crop. अगर नॉन लिविंग पूछा होता तो स्टैंडिंग स्टेट कह देते. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है. Which of the following is a homosporous pteridophyte plant? तो इनमें से होमोस्पोरस जो है इक्विसिटम को कहते हैं. इट इज होमोस्पोरस. सेल्विनिया, मार्सिला और सिलाजिनेला हेट्रोस्पोरस होते हैं. Next question, 118. Which of the which of the enzymes of citric acid cycle is bound
मेम्ब्रेन बाउंड, तो मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। इट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, क्रेब साइकिल जिसको बोलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टेक प्लेस करती है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। In Donan equilibrium, the source of energy for accumulation of iron is. So जो Donan equilibrium process होता है, ये passive process होता है, इसके लिए कोई भी तरह की energy की requirement नहीं होती है. So no energy is required. It is a passive process. Option number 2 will be correct. Choose the correct pair from the following. For Down syndrome, it is caused by the trisomy of chromosome 21. Absolutely correct. Klinefelter syndrome, it is XXY condition. Turner syndrome is XO condition. So, तीनों statements correct हैं. So, option 4, 1, 2, 3, all are correct will be the correct answer. Next question. During which phase of the cell cycle does the paired centriole replicate into two pairs? So, duplication of the centriole, दो pairs में उसका बनना S phase, synthesis phase में देखा जाता है. Option number 2 will be correct, S phase. In human eye, which of the following does not represent the refracting media? So aqueous humor, vitreous humor और लेंस तीनों का काम होता है रिफ्रैक्शन शो करते हैं. ये लाइट को इस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं कि लाइट कंसेंट्रेट हो जाए रेटिना पे जाके और इमेज फॉर्मेशन हो पाए. जबकि आयरिस है, आयरिस का कुछ भी काम नहीं होता रिफ्रैक्शन में. आयरिस का सिंपल काम होता है, इट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ओपेक मस्कुलर डायफ्राम जो कि अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है. सो इट हैज नो रोल इन representing as a refractive media. So option number first will be correct. Next, which gland among the following are not example of epicrine gland? So समझते हैं basically three types of glands. Epicrine gland जिसको हम merocrine gland भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम merocrine gland भी होता है epicrine का. So ये इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को एक्सोसाइटोसिस से रिलीज करते हैं, राइट. और सलाइवरी अगला तरह का जो ग्लैंड है वो एपोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशंस को एपिकल पोर्शन से पिंच करके रिलीज करते हैं, राइट, वेसिकल्स के फॉर्म में, दैट इज एपोक्राइन ग्लैंड. और होलोक्राइन ग्लैंड जब पूरी की पूरी सेल रप्चर करके डाई कर जाती है अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करने के लिए, वो होते हैं होलोक्राइन ग्लैंड. सो इस केस में मेमोरी ग्लैंड जो है वो एग्जाम्पल हो जाता है हमारा एपोक्राइन का, और जो सिबेशियस ग्लैंड है वो एग्जाम्पल हो जाता है होलोक्राइन का. जबकि स्वेट ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं एपिक्राइन ग्लैंड्स के, जो कि अपनी सिक्रीशंस को एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से रिलीज करते हैं. सो एपिक्राइन ग्लैंड जो नहीं है ये पूछा हुआ है, तो नहीं कौन से है, मेमोरी ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड आपका कैसा है, ओक्राइन है. सिबेशियस कैसा है, होलोक्राइन है. स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड एपिक्राइन है. So C and D are not epicrine glands. Number 4 will be correct. Next question. Which of the following plants does not produce both chasmogamous and clistogamous flowers? तो ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 12th एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेंशन्ड है एग्जांपल्स डायरेक्टली कि वायोलिया एंड ऑक्जेलिस एंड कमेलिना जो है दोनों तरह के फ्लावर्स शो करते हैं, चैस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस भी. जबकि आपके पास जो रोज होता है वो केवल चैस्मोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस करता है, क्लिस्टोगैमस नहीं करता. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड रोज विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. When uteri partially fuse so as to form two horns and two separate lumens inside, it is called. जब एक यूटेरस फ्यूज कर जाता है इस तरह के उसके दो हॉर्न्स बन जाते हैं और सेपरेट ल्यूमेन बन जाते हैं इनसाइड, तो इस तरह के यूटेरस को बाइकॉन्जुगेट यूटेरस बोला जाता है. बाईपार्टाइट यूटेरस क्या होता है, जिसमें दो हॉर्न बनते हैं, एक चेम्बर कॉमन रहता है. सिंप्लेक्स यूटेरस जो सिंपल ह्यूमंस में जो देखा जाता है, कंप्लीटली जो हमारा फ्यूज्ड यूटेरस होता है वो सिंप्लेक्स यूटेरस है. और डुप्लेक्स यूटेरस में जो होता है दो अलग अलग सेपरेट यूटेरस बन जाते हैं, दो अलग अलग सेपरेट सर्विक्स भी हमें देखने को मिलते हैं. सो इसमें दो हॉर्न्स विद सेपरेट ल्यूमेन जो है बाइकॉन्जुगेट यूटेरस का फीचर है. Ammonia, which is produced by metabolism, is converted into urea in the, so it is converted into urea in the liver. liver liver में convert होता है. And of the human beings by the process of, so process is called
Krebs-Henseleit cycle. Krebs-Henseleit cycle and it is excreted out by the ammonia by the kidneys. So option number third जो है इसका correct answer होगा. Next question. Select the wrong combination from the given table with the help of codes given below. So testosterone, it is secreted by Leydig cells and इसका nature steroid होता है. Absolutely correct. Estrogen, it is secreted by follicular cells of ovary and it is also a steroid. It is also correct. Progesterone, जो कि corpus luteum of ovary से secrete होता है and its nature is also steroid, so it is also correct. Human chorionic gonadotrophin, जिसको HCG भी बोलते हैं, it is produced by the placenta and it is a kind of glycoprotein. So सारे जो statements हैं वो यहाँ पे correct दिख रहे हैं. So इसका आंसर होगा all the combinations are correct. Option number third will be correct answer. Next, question number 128. कॉटन फाइबर्स आर बोटानिकली, सो जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर हेयर के फॉर्म में एपिडर्मिस ऑफ द कॉटन सीड से प्रोड्यूस होते हैं. राइट, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द कॉटन सीड. सो एपिडर्मल फाइबर्स, कॉटन कैसे होते हैं, एपिडर्मल फाइबर्स होते हैं, जबकि बास्ट फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये वैस्कुलर सिस्टम से डिराइव्ड हैं, इसीलिए इनको सरफेस फाइबर्स तो बिल्कुल नहीं कह सकते. सो सरफेस फाइबर्स एपिडर्मल फाइबर्स होते हैं, जो कि कॉटन फाइबर्स इसका एक पार्ट है, एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129. ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन. सो ब्रोकाज एरिया जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंटल लोब. इट इज प्रेजेंट इन दी फ्रंटल लोब. ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130. तो इसमें हमें मैच करना है. complete parthenogenesis, so it is also called cyclic parthenogenesis. नेक्स्ट आरिनोटॉकी. आरिनोटॉकी जो होता है हैप्लॉइड मेल्स की पार्थेनोजेनेसिस है. हेलीटोकी जो है वो एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए होती है. और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस इज डाइप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. सो ए वी हैव फॉर थर्ड, ए थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकेंड, वेट, सो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. बेसिकली जो हेलीटॉकी है वो दैट इज फॉर एक्सक्लूसिवली ऑफ फीमेल्स. सो सी का ऑप्शन 2 होना चाहिए था, विच इज नोवेयर मेंशन्ड यहाँ पे. सो विल लुक आफ्टर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 131. Select the correct statement about osteothees with the help of codes given below. So इस तरह की फिशेस को बोनी फिशेस भी बोला जाता है. इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है. 4 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, जो कि कवर्ड होते हैं ओपरकुलम से. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. प्लेकोइड स्केल्स ना प्रेजेंट होके इनके पास साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं. साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल. सो दिस इज इनकरेक्ट. ए एंड बी इज करेक्ट. So A and B correct है. Option number 4. 132. Arrange the part of the artificial hive used in apiculture from bottom to the top. बॉटम से टॉप तक आप हमें इसको अरेंज करना है विद द कोड्स गिवन बिलो. तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ब्रूड चेम्बर. ये सबसे बॉटम पे प्रेजेंट होता है, सी. नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वींस एक्सक्लूडर, दैट इज डी. देन हमारे पास आता है सुपर चेम्बर, बी. एंड फाइनली सबसे टॉप पे हमारे पास प्रेजेंट होता है हाइव सीलिंग. So option number 2 will be correct. 133 question. टाइडल वॉल्यूम्स हमारे पास जो होती है उसकी वैल्यू होती है 500 ml ऑफ एयर. सो ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर देंगे. जो हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है उसकी वैल्यू होती है 2500 से लेकर 3000 ml ऑफ एयर. ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है हमारे पास 1000 से लेकर 1100. और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास 1100 से 1200 होती है. सो A goes with 3, A goes with 3, B goes with 1 and C goes with second and finally D goes with 4. So option number 2 will be correct. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस गिवन है और वो किससे प्रोड्यूस होते हैं ये बताना है और करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है. तो एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइगर. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज रॉन्ग.
स्टेटिन्स आर प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस, ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है, बिकॉज स्टेटिन्स जो है मोनेस्कस परप्यूरियस से प्रोड्यूस होते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली करेक्ट। एंड फोर्थ जो है हमारे पास कि यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये स्टेटमेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, ना कि यीस्ट का। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉमन कोल्ड जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये इससे प्रोड्यूस नहीं होता है। Is not caused by Haemophilus influenza. It is caused by बेसिकली राइनोवायरस। जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये इन्फ्लुएंजा कॉज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो कॉज न्यूमोनिया बट नॉट कॉमन कोल्ड। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद प्लाज्मोडियम रिंगवॉर्म्स विद माइक्रोस्पोरम एंड एलिफेंटाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है इनकरेक्ट पेयर है। 136, a set of chromosome that contains one copy of each type of chromosome from the species is called. So it is called a haploid set. It is called a haploid set. Option number 1 will be correct. Hepatic portal system starts from digestive system to liver. So option number 1 will be correct. Next question. Which of the following characteristics is not true for cyanobacteria? तो साइनोबैक्टीरिया के लिए में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? दे हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दे हैव द एबिलिटी बट नॉट ऑल साइनोबैक्टीरिया हैव। तो ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, क्योंकि सिर्फ कुछ हमारे पास स्पेसिफिक जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनके पास हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, जैसे कि नॉस्टोक हो गया, एनाबेना हो गया, दीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नॉट ऑल। दे लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोट की कैटेगरी में आते हैं, तो डेफिनेटली दे डोंट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। They contain chlorophyll A, they are photosynthetic, so yes they contain chlorophyll A। their cell wall is not made up of cellulose, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की नहीं बल्कि बैक्टीरिया की तरह ही पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सो नॉट ट्रू पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ लैक? सो सबसे ज्यादा जो प्योरिफाइड फॉर्म है वो शेल लैक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, in the meridional plane cleavage the cleavage furrow is formed। so cleavage जो फरो है वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल्स दोनों से होके गुजरता है, so it passes from the middle, so it is correct। next question, Oparin gave abiogenesis, Lamarck use and disuse of the organ, Darwin natural selection और ह्यूगो डू व्रीज म्यूटेशन यानी सेल्टेशन का कंसेप्ट दिया था। सो ए का फोर्थ, ए फोर्थ, बी इज विद 1, B1, C is second, and D is third. So option number third will be the correct answer. Next question. मैच करना है हमें एग्जाम्पल के साथ। सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है दैट इज स्केम्बियम, सिंपल टिश्यू इज स्क्लेरेंकाइमा, secretory tissue is hydatodes, and complex tissue is phloem. So A is fourth, B goes with 1, C goes with 2, and D goes with third. So option number 1 will be the correct answer. Next question. Prostaglandins are derivatives of, so these are derivatives of fatty acids. So option number 2 will be the correct answer. Next question. मैच करना है थियोफ्रस्टस स्पीशीज प्लांटेरम, ये बात इनकरेक्ट है, क्योंकि जो स्पीशीज प्लानेटरम है वो लीनियस ने लिखी थी। लीनियस हिस्टोरिया प्लानेटरम, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हिस्टोरिया प्लानेटरम है वो थियोफ्रास्टस ने लिखी थी, तो बेसिकली इंटरचेंज करके दिया हुआ है। गैस्पर्ड बोहिन फियनिक्स थिएटरी बोटानिकी, ये बिल्कुल सही है। बेंथम एंड हुकर जेनेरा प्लांटेरम, ये बिल्कुल सही है। तो सी एंड डी आर करेक्ट, सी एंड डी, सी एंड डी। तो हमारे पास ए एंड बी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ए एंड बी को तो बिल्कुल हटा देते हैं ऑप्शंस में से। ए एंड बी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, ए एंड बी। सो बचा डी। सो इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे, सी एंड डी का एज सच कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, सिर्फ डी का ऑप्शन गिवन है, तो हम इसी को मान लेंगे, बिकॉज बाकी के 3 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हमें बताना है विच इज नॉट कॉज बाय हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म वाली डिजीज को आइडेंटिफाई करना है। सो जो बेस डोज डिजीज है उसको ग्रेव्स डिजीज भी बोला जाता है, और ये हाइपरथायरॉयडिज्म का ही एग्जाम्पल है। हैशिमोटोज डिजीज, दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज कॉज बाय हाइपोथायरॉयडिज्म नॉट हाइपर, सो यही करेक्ट हो जाएगा। फिर है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, इट इज ऑल्सो कॉज बाय हाइपरथायरॉयडिज्म,
Plummer's disease is also caused by hyperthyroidism. So hypo का example है Hashimoto's, ना कि hyper. Option number 2 will be correct. Which of the following statement is wrong? So the culturable fish should be herbivorous in nature, correct. The culturable fish should be fast growing, correct. The culturable fish should not be unpalatable, it is also correct. The culturable fish should not be prolific breeders, ये बात बिल्कुल गलत है. हम फिश को कल्चर इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्लोरिफिक ब्रीडर्स बने. अगर वो प्लोरिफिक ब्रीडर्स है ही नहीं तो उनको कल्चर करने का कोई फायदा नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर 4. 147. Hard and stony shells of fruits and seed coats are characterized by the presence of. तो इस तरह के stony और shells जो पाए जाते हैं fruits में और seed coats में, ये sclerid का examples है. फिर next question है 148. Which of the following traits was not studied by Mendel? So इनमें से कौन सा trait Mendel ने study नहीं किया था? तो Mendel ने flower color को भी study किया, flower position को भी, pod shape को भी, flower की shape को study नहीं किया था. Option number first will be correct. Which of the following sphincters guard the opening of the hepatopancreatic duct into the duodenum? So it is the sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi. Option number 2. 150th last question. Black water fever is caused by. So black water fever is caused by Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. Option number 4. So that's all for today. हमने 90 से लेकर 150 questions HTET 2025 PGT एग्जाम के डिस्कस करे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे PGT एग्जाम्स जो HTET के हुए थे उनके PYQs को डिस्कस करेंगे and also come up with some mock test videos. So thank you everyone for watching this videos.